छत्तीसगढ़ से खबर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आए नामों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस लिहाज से अंबिकापुर से नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, पाटन से प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, साजा से पूर्व नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, कोंटा से उपनेता प्रतिपक्ष कवासी लखमा, खरसिया से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उमेश पटेल की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। खबर है कि दुर्ग शहर से भी पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा ने अकेले आवेदन किया है। बड़े नेताओं में सिर्फ चरणदास महंत ने कोई आवेदन जमा नहीं किया है। रायपुर की 4 सीटों में सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा दावेदारों ने फॉर्म जमा किए हैं, जिसमें कई दिग्गज दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ रायपुर दक्षिण से लड़ने का साहस कोई कांग्रेसी नेता नहीं जुटा पाया है। रायपुर में सबसे कम आवेदन ग्रामीण से आए हैं, जहां सत्यनारायण शर्मा के अलावा 6 और दावेदारों ने अपनी किस्मत दांव पर लगाने का फैसला किया है। जबकि सबसे ज्यादा दावेदार रायपुर दक्षिण से आए हैं। यहां कांग्रेस के भीतर ही 36 दावेदार सामने आ चुके हैं टिकट के लिए। इसी तरह पश्चिम से, रायपुर पश्चिम से 33 दावेदारों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। धमतरी से 52 आवेदन आने की खबर है, जिसमें मौजूदा विधायक गुरमुख सिंह होरा भी शामिल हैं। हमारे विशेष संवाददाता कमलेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, अजीत जोगी की कांग्रेस, वहां पहले ही लिस्ट जारी हो गई, आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी हो गई, कांग्रेस पिछड़ रही है, तय हो गया है, अंदरूनी घमासान दिखाई दे रहा है, कब तक साफ हो जाएगी तस्वीर? देखिए, जानकारी मिल पा रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में लिस्ट लेकर के वहां के प्रभारी दिल्ली आएंगे। उसके बाद कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें ही तय होगा। लेकिन कांग्रेस में जो दावेदारों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जो बीजेपी का गढ़ है, खासकर रायपुर का इलाका और जहां से रमन सिंह कैंपेन करते हैं, उस जगह से कांग्रेस में कोई भी दावेदार सामने नहीं आया है। कोई प्रमुख नेता की दावेदारी की सूचना अब तक नहीं मिल पाई है। अलबत्ता जरूर है कि जो 90 सीटों हैं, उनके लिए एक सीटों पर 30 से 32 लोग उम्मीदवार जरूर हैं, दावेदार जरूर हैं। कई तो सीनियर पुलिस अधिकारी भी जी। कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेश निकुंज कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश जी, रायपुर की 4 सीटों के लिए तो दुनिया भर की दावेदारी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां एक भी दावेदार अभी सामने नहीं आया है। फाइनल लिस्ट, पहली फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी? आपकी सूचना गलत है। कांग्रेस की सभी 90 सीटों पे दावेदार हैं जी। एक भी सीट पे दावेदार नहीं होने की बात सही नहीं जी। देरी क्यों हो रही है साहब? कब तक? कहां देरी हो रही है? कांग्रेस की पहली फाइनल लिस्ट कब तक? कहीं कोई देरी नहीं है। सब काम यथावत चल रहा है, समय पे चल रहा है, समय से पहले चल रहा है। कुछ नाम तय हो गए हैं क्या? कांग्रेस के टिकट की एक प्रक्रिया होती है। कांग्रेस की प्रक्रिया में इस बार बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है वो? कांग्रेस अध्यक्ष भी ब्लॉक स्तर पर आवेदन दे रहे थे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी, जिला और ब्लॉक कमेटियों की अनुशंसा होगी, प्रदेश चुनाव समिति में विचार होगा, स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश का दौरा आरंभ कर चुकी है, केंद्रीय चुनाव समिति से नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो बूथ लेवल से जो जानकारी, जो सूचनाएं, जो रिसर्च सामने आएगा, उस पर ध्यान देकर टिकट फाइनल किया जाएगा, ये माना जाए ना? कोई रिसर्च नहीं होने वाला है। बूथ अध्यक्षों से, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। रिसर्च नहीं होगी जी, राय ली जाएगी जी। और उनकी राय के आधार पर अनुशंसाएं होंगी जी। इन अनुशंसाओं को प्रदेश चुनाव समिति को भेजा जाएगा। शैलेंद्र जी, जरा रहिए हमारे साथ। कमलेश हमारे साथ हैं। कमलेश, कांग्रेस के पिछले कुछ और चुनाव, चाहे लोकसभा के, विधानसभा के, अलग अलग राज्यों के देखे जाएं, तो बड़े प्रयोग करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने भी प्रयोग करने की कोशिश की है, मैनिफेस्टो बनाने में प्रयोग करने की कोशिश की है। वैसा ही एक प्रयोग इसे भी माने?
देखिए, प्रयोग जरूर है इस बार, लेकिन जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बूथ स्तर से नाम आ रहे हैं, और बूथ स्तर से नाम होने के बाद विभिन्न स्तर है उनको स्क्रीनिंग करने के बाद कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। जाहिर सी बात है, ये प्रक्रिया हर एक पार्टी में भी होता है, लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि जो बड़े नेता होते हैं उनका नाम या पहले से तय माना जाता है। खासकर जो अभी लिस्ट हमारे चैनल के द्वारा प्रकाशित की गई है, तकरीबन 8 से 10 नाम ऐसे हैं जो पहले से ही तय है। सही जगह से तो सिर्फ एक उम्मीदवार, एक दावेदारी की गई है। खासकर दुर्ग का जो इलाका है, जहां अरुण बोरा जो भूसीलाल बोरा के सुपुत्र हैं, उनके वहां से सिर्फ एक ही दावेदारी की गई। तो इस तरह की कांग्रेस जरूर दल देती है कि जो प्रक्रिया है, पूरा प्रक्रिया निभाने के बाद जो टिकट का प्रोसेस होता है, लेकिन अमूमन यही होता है कि जो कद्दावर नेता होते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया रही है जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दुर्ग शहर से अरुण वोरा ने आवेदन किया है और उनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही, क्योंकि और कोई सामने है नहीं। रायपुर की 4 सीटों के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। पूरी प्रक्रिया चल रही है, यह दावा किया जा रहा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट का अब है इंतजार।